शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और अनक़रीब शब बारात आने वाली है। शब बारात की फ़जीलत अहदीस के अंदर बहुत ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फ़जीलतें इसकी अहदीस के अंदर बयान फरमाई है और तकरीबन 10 सहाबा इकराम से ज़्यादा शब बारात के ताल्लुक़ से रिवायतें मनक़ूल हैं कि जिनमें इस अज़ीम रात की फ़जीलत बयान की गई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और वो रात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी। हुज़ूर तशरीफ़ लाए, कुछ देर मेरे यहाँ पर क़याम फरमाया, ठहरे और उसके बाद अचानक से आप उठे और बाहर तशरीफ़ ले गए। मैंने दिल में सोचा, न जाने सरकार कहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। मैं आपकी तलाश में आपको देखने के लिए आपके पीछे पीछे गई तो देखा कि आप जन्नतुल बक़ी में हैं। मैं अपने दिल में बड़ी नादिम हुई कि मैं सरकार को तलाश कर रही थी और सरकार जन्नतुल बक़ी में अपने रब की याद में हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं जब वापस आई और पीछे से जब सरकार तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मेरी सांस फूली हुई थी। हुज़ूर ने फरमाया, आयशा सांस क्यों फूली है? तो मैंने तमाम मामला बयान किया कि या रसूल अल्लाह, आप आए, आकर चले गए तो मैं आपकी तलाश में निकली कि न जाने सरकार कहाँ चले गए। तो हुज़ूर फरमाते हैं, ऐ आयशा, मेरे पास अभी जिब्रील आए और मुझे बतलाया कि यह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनहगारों को माफ़ फरमाता है। अरब के अंदर एक कबीला है बनु कल्ब, जिसके यहाँ बेशुमार बकरियाँ होती हैं। बकरी के जिस्म पर कितने बाल होते हैं? तो उस कबीले के अंदर, उस कबीले में बेशुमार बकरियां होती हैं। तो कसरत बयान करने के लिए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह गुनहगारों को माफ़ फरमाता है, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस रात की अज़मत बयान फरमा रहे हैं। इसके अलावा और कई अहदीस के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बयान फरमाते हैं कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म की रात आए तो आप उस रात में जागिए, अल्लाह की इबादत कीजिए और 15वीं तारीख़ का रोज़ा रखिए। और इस रात के ताल्लुक़ से फरमाया गया कि इस रात में शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात वो अज़ीम रात है कि जिसमें लोगों का रिज़्क़ लिख दिया जाता है, लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जिसकी मौत आने वाली होती है उनका रजिस्टर मलकुल मौत को मिल जाता है इस अजीम रात में। इसलिए चूँकि इस रात में आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं तो हर इंसान को चाहिए कि इस रात को जाग कर इबादत में सर्फ करे, इबादत में गुजारे, अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारे और 15वीं शाबान का रोज़ा रखे, ताकि जब अल्लाह की बारगाह में आमाल जाएँ तो इस हालत में जाएं कि रात अल्लाह की इबादत में गुजारी थी, नफली इबादत करते हुए गुजारी थी और 15वीं शाबान का रोज़ा रखा था। इसके अलावा माह शाबानुल मुअज़्ज़म की और भी कई फ़जीलतें अहदीस के अंदर बयान की गई हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे माशरे के अंदर कमी और कोताही ये होती है कि ख़ास तौर से नौजवान जो तबका होता है वो ये समझ लेता है कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म की रात जागने की है, तफरीह करने की है, हंसी दिल्लगी करने की है। इस रात में सिर्फ जागना मकसद नहीं है, बल्कि जाग कर अल्लाह की इबादत करना ये मकसूद है। जैसे कि बहुत सारे शहरों के अंदर ये देखने में आता है कि लोग, ख़ास तौर से नौजवान किस्म के जो लड़के होते हैं, वो अपनी अपनी बाइक को लेकर रोडों पर दौड़ाना शुरू करते हैं, तफरीह करते हैं या घूमने निकल जाते हैं। तो घूमने से, तफरीह करने से या जो आतिशबाजी करते हैं तो वो इस रात की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको ये अजीम रात दी और होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का एहसान माने, शुक्र अदा करें और कसरत से इबादत में गुजारें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चूँकि ये कोई फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है, नफल है। अगर आप इस रात में जाग कर इबादत नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, जाइए, आप आराम से सो जाइए। लेकिन आप आतिशबाजी से, पटाखे से, अपनी गाड़ी दौड़ाने से या शोर शराबा करने से एक तो खुद इस रात की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं इबादत ना करके, और फिर जो इबादत कर रहे हैं उनकी इबादत में आप खलल अंदाजी कर रहे हैं, खलल डाल रहे हैं, आप उनकी इबादत में मुखिल साबित हो रहे हैं। इसलिए उन नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश है कि चूँकि इस रात की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है, तो इसकी अहमियत व फजीलत को समझते हुए इबादत में जाग कर गुजारिए, तिलावत कुरान करें, नवाफिल पढ़ें,
درود پڑھیں، چونکہ یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے اور آیت درود اس ماہ میں نازل ہوئی، تو اس ماہ میں کثرت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھی جائے۔ نوافل پڑھیں، اگر آپ کے اوپر قضا نمازی نہیں ہے اور اگر قضا نمازی ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیے، جس طریقے سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، تلاوت قرآن کر کے، درود پاک پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، اللہ کی پاکی بیان کر کے، جو وظیفہ پڑھنا چاہیں، جس طریقے سے چاہیں آپ اللہ کی عبادت کیجئے، کیونکہ مقصود صرف یہ ہے کہ اس رات کو جاگ کر اللہ کو یاد کیجئے۔ اور پھر قبرستان تشریف لے کر جائیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سرکار قبرستان گئے، حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے، تو آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے عزیز لوگوں کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے وہاں پر جائیں، وہاں فاتحہ خوانی کریں، تلاوت قرآن، درود پاک، تسبیح و تحلیل، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہو پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں، اس رات میں غریبوں کی غم گساری کریں، آپ جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیں وہ کیجئے، صدقہ کیجئے، اس لیے کہ وہ راتیں یا وہ مخصوص اوقات جن میں روحیں گھر لوٹ کر آتی ہیں اور اپنے عزیزوں سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اے ہمارے گھر والوں، ہمارے لیے بھی کچھ دو، ہمارے لیے بھی کچھ صدقہ کرو، ہمیں بھی کچھ عطا کرو۔ اور اگر ان کو کچھ مل جائے، ان کو کیا چاہیے؟ ثواب چاہیے۔ آپ جو صدقہ کرتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں ان کے لیے، تو یہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور جب ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے، جب ثواب ان کو ملتا ہے تو وہ دعائیں دیتی ہوئی واپس جاتی ہے۔ اور اگر نہ ملے کچھ بھی، لوگ بھول جائیں ان کو، اپنے عزیزوں کو، یا جس طریقے سے آج کے دور میں کچھ لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ان کی روحیں، ان کے گھر والوں کی روحیں جب جاتی ہوگی تو واقعی ان کو برا بھلا کہتی ہوئی جاتی ہوگی، یا جو اپنے عزیزوں کے لیے کچھ نہ بھیجے تو اس کو برائی سے یاد کرتے ہوئے جاتی ہوں گی، اور وہ جانے کے بعد اپنی روحوں کے درمیان میں وہاں پر جانے کے بعد ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ہمارے عزیزوں نے یہ انعام، یہ تحفہ دیا ہے، ہمارے لیے یہ ایصال کیا ہے، ہمیں یہ ثواب پہنچایا ہے، ہمارے لیے یہ صدقہ کیا ہے۔ اس لیے اس رات میں خاص طور سے اپنے عزیزوں کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، خود بھی اپنے لیے نمازوں کی پابندی کریں، عبادت میں جاگ کر گزاریں، اور اپنے عزیزوں کے لیے بھی ایصال ثواب کریں۔